वणक्कम सत श्री अकाल ते सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और ये है स्पोर्ट्स बस्टर्स रेडियो वन पर फ्लाइट ऑफ लाइफ, जहां हर हफ्ते होती है स्पोर्ट्स की बात। एक बार फिर होगी स्पोर्ट्स की बात। जहां तक आपको पता है कि बुंदेसलीगा स्टार्ट हो चुकी है, ला लीगा भी स्टार्ट होने वाली है। क्रिकेट में T10 लीग चल रही है, विंसी वो भी लगभग जो है आज उसका अंतिम दौर है, मतलब आज फाइनल वगैरह हो गया तो वो भी ख़त्म ही हो जाएगी आज रात तक। तो इस तरह से सीरीज़ कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं और अब जून में हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से मैचेस हम लोग के लिए आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फीचर मैचेस की, इसके अलावा बात करेंगे न्यूज़ की, एंड देन हमारा सेगमेंट होगा यूरो कप का अगेन एक साल, जिस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फीचर मैचेस को देख लेते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन से फीचर मैच हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास फीचर मैच है वो है 2016 का फाइनल, जो कि आरसीबी वर्सेस खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें बेन कटिंग प्लेयर ऑफ द मैच थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो विराट कोहली के नाम आया था। तो चलिए इस पर जो है हम अपनी बातचीत करेंगे। आपकी यादें क्या जुड़ी हुई हैं इस मैचेस से, वो आप मुझे बता सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर अनोखा अंकित। इसके अलावा रेडियो वन की स्काइप आईडी, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर आकर के आपकी कोई यादें, आप मैदान में मैच देखने गए कि टीवी पे आपने एंजॉय किया या किसी वेब प्लेटफॉर्म पर, मीन्स जहाँ पर दिखाया जाता था ये मैच, वहाँ एंजॉय किया, क्या कुछ किया, कुछ टोटका अपनाया, जो कुछ भी किया वो आप बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनली मैच की। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में पहले बैटिंग की, 208 पे 7 बनाए 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आई थी डेविड वार्नर की, 69 रनों की 38 बॉल में 8 चौके 3 छक्कों की मदद से। एक्स्ट्रा रन 14 खर्च किए थे यहाँ पर आरसीबी ने, और आरसीबी की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करूं तो वो आई थी क्रिस जॉर्डन की, 4 ओवर 45 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले। विकेट्स जो गिरे थे उसकी बात अगर कर लें, पहला धवन का 63 पर 1 6.4, दूसरा जो हेनरिक्स का गिरा था 97 पर 2 यानी कि 97 पे 2 9.5, फिर वार्नर का 125 पे 3 13.3, दीपक हुड्डा 147 पे 4 15.6, युवराज 148 पे 5 16.1, नमन ओझा 158 पे 6 17.1 और विपुल शर्मा 174 पर 7 18.4। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इन्होंने बनाए 7 विकेट, इनके गिरे, 20 ओवर का खेल इन्होंने खेला। इसकी तरफ से हाईएस्ट जो रन स्कोर था वो आया था 76 रनों का क्रिस गेल की तरफ से, वो भी 38 बॉल में 4 चौके और 8 छक्के की मदद से। 9 रन एक्स्ट्रा खर्च किए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो आई थी वो बेन कटिंग, 4 ओवर 35 रन 2 विकेट निकाले। आरसीबी का पहला विकेट 114 पे गिरा था जब 10 ओवर कंप्लीट हुए थे, 10.3, दूसरा 140 पे 2 12.5, तीसरा 148 पे 3 13.5 और वो थे एबी डिविलियर्स। फिर राहुल 160 पे 4 15.3, 164 पे 5 16.3, वॉटसन, बिनी 180 पे 6 18.1 और क्रिस जॉर्डन 194 पे 7 19.3 और 200 रन ही बना पाई केवल आरसीबी, और 8 रनों से ये मैच जो है आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। यानी कि जो सूखा पड़ा था आरसीबी का वो आपको पता है वो अभी तक चल रहा है, तो उसकी ये मैंने कहानी बयान कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये है पहला टेस्ट मैच खेला गया था जब जो कि हुआ था इंडिया ने बॉलिंग की, ये हुआ था मोहाली में मैच और इंग्लैंड आई थी इंडिया खेलने, और ये सन कौन सा है 2001। तो चलिए इस मैच की बात करते हैं। पहले बात कर ले, प्लेयर ऑफ द मैच थे अनिल कुंबले। अब बात करते हैं मैच की। इंग्लैंड ने पहले इनिंग खेली 238 पर पूरी टीम ऑल आउट 76.3। बेस्ट बैटिंग की बात करें तो वो आई थी नासिर हुसैन, जो कि कैप्टन थे उस वक्त, 85 रनों की 147 बॉल में 13 चौके 1 छक्के की मदद से। 12 रन इंडिया ने एक्स्ट्रा खर्च किए। इंडिया की बेस्ट बॉलिंग में 51 पर 5 झटके थे हरभजन सिंह ने। विकेट्स की बात करें तो पहला गिरा था बुचर का 4 पर 1 4,
मास्कट टेस्कोथिक 129 पर 2 34.3, ग्राम थॉर्प 172 पर 3 44.4, नासिर हुसैन 200 पर 4 51.2, राम प्रकाश एक उनकी तरफ से खेलते थे 224 पर 5 62.2, एंड्रू फ्लिंटॉफ 276 पर 6 64.2, फॉस्टर 229 पर 7 68.4, क्रिस वाइट 229 पर 8 69.4, एंड डॉसन 238 पर 9 76.2, और माइकल होगार्ड 238 पर ऑल आउट 76.3। अब बात करते हैं इंडिया की इनिंग की। तो इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 469 खड़े किए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई 169 ओवर्स में। बेस्ट बैटिंग की अगर बात करें तो वो सेंचुरियन थे दीप दास गुप्ता, 254 बॉल 15 चौके इन्होंने मारे। इंग्लैंड ने 18 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो वो आती है रिचर्ड डॉसन की, जिन्होंने 43 ओवर 6 मिनट 134 रन देकर 4 विकेट निकाले। पहला विकेट 23 पर 1 9.1 जो कि गिरा था सदगोप दास का। उसके बाद कुंबले आउट हुए थे 76 पर 2 35.6, फिर दीस दास गुप्ता 212 पर 3 82.3, द्रविड़ 290 पर 4 107.3, तेंदुलकर 370 पर 5 132.4, सौरव गांगुली 378 पर 6 134.4, वीवीएस लक्ष्मण 430 पर 7 159.5, एंड हरभजन सिंह 436 पर 8 161.6, फिर संजय बांगर 449 पर 9 165.6, और सिद्दीकी 469 पर ऑल आउट 168.6। इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग की अब बात करते हैं। उनकी सेकेंड इनिंग 235 पर पूरी टीम ढेर 77.4 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की बात करें तो ग्राम थॉर्प की आई थी 62 रनों की, जी हाँ जी, 120 बॉलों में 8 चौकों की मदद से। इंडिया ने इसमें जो है 27 रन एक्स्ट्रा खर्च किए और 6 विकेट निकाले थे अनिल कुंबले ने 81 रन दे करके। विकेट्स की बात करें 61 पर पहला 28.6, बुचर, उसके बाद टेस्कोथिक 82 पर 2 32.4, नासिर हुसैन 87 पर 3 35.5, राम प्रकाश 159 पर 4 55.3, एंड्रू फ्लिंटॉफ 163 पर 5 55.5, वाइट 196 पर 6 66.1, फॉस्टर 206 पर 7 77.6, इसके बाद ऑर्मंड 207 पर 8 71.2, ग्राम थॉर्प 224 पर 9 75.5, और डॉसन 235 पर ऑल आउट 4। इसके बाद इंडिया ने 5 रन बनाए 0.2 बॉल में। सिद्दीकी ने पूरे के पूरे 5 रन बनाए, 0 रन एक्स्ट्रा, बॉलिंग में कुछ है नहीं। इंडिया ने मैच 10 विकेट से अपने नाम ये कर लिया। कमाल का मोहाली का ये मैच, और मोहाली में हमेशा ही मैच कमाल के हुए हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस कमाल के होते थे। ये इंग्लैंड की मैंने बात की, यहाँ पे न्यूजीलैंड में मैच, हर टीम ने मोहाली में मैच खेला है। चलिए बात करते हैं अब अगले मैच की, जो कि है 4th टेस्ट इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज 2006 के इस मैच की हम बात करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मैच खेला एग्जैक्टली कहाँ गया था, इंग्लैंड में कि ऑस्ट्रेलिया में। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे शेन वॉर्न। चलिए बात करते हैं। इंग्लैंड की पहली इनिंग 159 पर ऑल आउट 74.2, और बेस्ट बैटिंग की बात करें तो एंड्रू स्ट्रॉस उसमें कमाल उन्होंने किया था, 50 रन बनाए थे 132 बॉल में 1 चौके की मदद से। 6 रन ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्रा खर्च किए थे। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 39 पर 5 विकेट निकाले थे शेन वॉर्न ने। कुक आउट हुए थे 23 पर 1 बेल आउट हुए थे 44.2 20.5, कॉलिंगवुड आउट हुए थे 101 पर 3 45.6, फिर एंड्रू स्ट्रॉस 101 पर 4 46.2, एंड्रू फ्लिंटॉफ 122 पर 5 55.5, क्रिस रीड 135 पर 6 62.6, इसके बाद मसूद थे जो कि 136 पर 7 65.4, और हैरिसन 145 पर 8 68.2,
पीटरसन जो थे 146 पे 9 17.2 और फिर पनेसर 159 पर ऑल आउट 74.2। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग 419 पर ऑल आउट 108.3। बेस्ट बैटिंग मैं बताता हूँ, 153 रनों की है मैथ्यू हेडन की, 265 बॉलों में 13 चौके 2 छक्के। बट इससे बेहतरीन पारी दिखाई थी एंड्रू साइमंड्स ने 156 रनों की 220 बॉलों में 15 चौके 1 छक्के की मदद से इसको हम बेस्ट मानेंगे। इंग्लैंड ने 16 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 4 विकेट निकाले थे 100 रन दे करके, वो थे साजिद महमूद ने, जी हाँ जी साजिद महमूद ने। अब बात करते हैं विकेट्स की, तो जस्टिन लैंगर 44 पर 1 9.2, ब्रेट ली 44 पर 2 9.3, रिकी पॉन्टिंग 62 पर 3 17.3, माइक हसी 79 पे 4 24.1, क्लार्क 84 पे 5 25.2। यानी कि आधी टीम निपट गई। इसके बाद एंड्रू साइमंड्स ने जो है वो मैच को संभाला है और वो भी संभाला है मैथ्यू हेडन के साथ। जी हाँ जी। अब अगला छठा विकेट गिरा 363 पर 3 6 90.4 और वो थे मैथ्यू हेडन। फिर एडम गिलक्रिस्ट 365 पर 7 52.3, फिर एंड्रू साइमन 383 पर 8 99.2, क्लार्क जो थे 417 पर 9 105.5 और ग्लेन मैकग्राथ 419 पर 10 108.3। बात करते हैं इंग्लैंड की दूसरी इनिंग, जो कि 161 पर पूरी टीम सिमट गई 65.5 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो मुझे नज़र आ रही है 31 रन की एक बार फिर एंड्रू स्ट्रॉस 107 बॉल में 2 चौकों की मदद से। ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग आई ब्रेट ली की 47 रन देकर के 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। बात करते हैं तो पहला विकेट जो गिरा था वो कुक का 41 पर 1 14.5, फिर बेल 48 पर 2 19.2, पीटरसन 49 पर 3 20.5, कॉलिंगवुड 75 पर 4 31.4, फिर स्ट्रॉस 90 पर 5 37.5, 108 पर 6 45.5, महमूद जो थे 109 पर 7 46.3, फिर हैरिसन 127 पर 8 56.5, 146 पर 9 61.2 ये गए थे पनेसर, और फिर होगार्ड 161 पर ऑल आउट 65.5। और इस तरह से इनिंग और 99 रन से ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वालिफायर की, जो कि विल्स वर्ल्ड कप 1996 का हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। इस मैच की हम बात करेंगे। सनत जयसूर्या इसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे और उन कमाल के प्लेयर थे उस दौरान। अगर आपकी वर्ल्ड कप के 96 से जुड़ी हुई कोई यादें हैं, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा है बताने के लिए, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने बनाए 235 पर 8 50 ओवर में, और उनकी तरफ से जो बेस्ट बैटिंग आई थी वो आई थी 67 रन की, और वो थे डेफरेटिस, जिन्होंने 64 बॉल में ये बनाया 5 चौके 2 छक्कों की मदद से। श्रीलंका ने 12 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। श्रीलंका की तरफ से 3 बॉलर जो है मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बेस्ट बॉलिंग कराई, बट मैं पिक करूंगा 10 ओवर 1 मेडन 37 रन 2 विकेट मुथैया मुरलीधरन को, क्योंकि ये स्पिनर भी थे, एक मेडन भी इसमें ओवर था और 2 विकेट भी थे, और रन भले इन्होंने थोड़े से ज़्यादा बाकी जो 2 बॉलर्स थे उनसे दिए हैं, एक से दिए हैं, जो कि 30 रन जो दिए हैं वो कुमार धर्म सेना ने 30 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे 10 ओवर में, मेडन ने फेंका था। बैटिंग की विकेट की बात करें, अर्थटन 31 पर 1, इसके बाद हिक 58 पर 2, फिर इस जो थे स्मिथ 66 पर 3, थॉर्प 94 पर 4, स्टुअर्ट 145 पर 5, रसल 171 पर 6, डेफरेटिस 173 पर 7, और इसके बाद जो थे रीव 235 पर 8 ये विकेट्स गिरे थे। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका ने 236 बनाए 5 विकेट के नुकसान पे 40.4 ओवर में। श्रीलंका ये मैच जो है
56 गेंद रहते हुए 5 विकेट शेष रहते हुए जीत लिया। बेस्ट बैटिंग जो थी सनत जयसूर्या की 82 रन की 44 बॉल में 13 चौके 3 छक्कों की मदद से 4 रन एक्स्ट्रा खर्च किए इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की तरफ से सारे लोगों ने एक एक विकेट निकाला है, मगर बेस्ट विकेट किसने निकाला है वो मैं बता देता हूँ आपको, और वो निकाला है 4 ओवर 1 मेडिन 14 रन 1 विकेट, और ये थे रीव्स। और इससे भी बेहतरीन अगर मैं बात करूं तो वो एक नज़र आ रहे हैं मुझको डैरन गॉफ 10 ओवर 1 मेडिन 36 रन 1 विकेट। अब बात करते हैं विकेट की। 12 पर पहला गिरा था जो कि उसके बाद दूसरा सनत जयसूर्या 113 पे 2, उसके बाद एवन डिसिल्वा 165 पे 3, इसके 194 पे 4 गिरा था रानातुंगा, और गुरशना 198 पे 5। तो ये तो थे आज के फीचर मैचेस। अब बात करते हैं आज न्यूज़ की कि आज क्या कुछ न्यूज़ घटी है क्रिकेट में। चलिए न्यूज़ से बढ़िया बात करते हैं एक और अनसंग प्लेयर की। मैंने आपको एक प्लेयर के बारे में बताया था जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, जो कि बहुत एक्सप्लोजिव थे, बट उनके बाद उनको मौका नहीं मिला था, रिचर्ड लेवी का। तो आइए चलिए आज एक इंडियन प्लेयर की बात करते हैं जिनका नाम है सदगोपन रमेश। बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। इन्होंने केवल 19 ही टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया की तरफ से, बट इन्होंने जो काम किया है वो बड़ा कमाल का किया है। ये थ्रू द रैंक ऑफ द तमिलनाडु क्रिकेट एट द टाइम ऑफ 1999। तमिलनाडु की तरफ से 1999 में इनका रैंक प्रमोशन हुआ। उसके बाद व्हेन इंडिया टेस्ट ओपनर इनको रमेश को जब ओपनिंग मिली तो उन्होंने अपने पहले ही इंडिया के लिए जो है अपनी डेब्यू असाइनमेंट में टॉप स्कोर किया था। इसके अलावा इन्होंने होम सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत बढ़िया खेला था, जहां पर अकरम थे, वकार थे, यूनिस थे, सकलन मुस्ताक थे। इसके अलावा इनका जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ जिसमें उन्हें 200 भी लगाए थे। इनके फुटबॉल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था और इनका जो था वो 56 का एवरेज था 7 टेस्ट में, बट उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना पड़ा जो इनका एवरेज घिस के 40 का हो गया, और जो कि आफ्टर 2001 में इन्होंने श्रीलंका में भी के साथ भी सीरीज़ खेली, बट उसके बाद इनको अचानक से ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद इनको कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला। बट इन्होंने अगले 7 सालों तक जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए खेला और आखिरी की जो 2 इनिंग थी उसमें 97 और 101 रन बनाए थे। और इसके अलावा बात करें, अगर इनसे पूछा गया कि कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको जो है वो रिटायरमेंट लेना है, तो इन्होंने जो बोला, आई हैड मूव्ड इन असम एंड इन द लास्ट गेम ऑफ द सेशन आई गॉट 100 बट आई डिडंट डिसाइड एनीथिंग एज वी फिनिश्ड द गेम। इन्होंने जो आखिरी गेम खेला उसमें 100 भी मारा, बट इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे जो है वो खेलना है, आगे खेलना है कि नहीं खेलना है, रिटायर लेना है कि नहीं खेलना है। यू केम बैक फ्रॉम Chennai and you see the consequences of your performance, and if they are not in your favor you tend to take a big call। अब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को खुद रियलाइज़ किया और फिर उन्होंने कहा कि बड़े डिसीजन कभी ना कभी जो है वो लेने पड़ते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल टोल्ड मी आई कुड हैव प्लेड अनदर 2-3 years। द थिंग्स दैट is I had to be very truthful to myself about what I was doing after Tamil Nadu। तमिलनाडु के बाद इन्होंने अपने आप से सोचा कि मुझे अपने आप से सच बोलना चाहिए। लोग कह रहे थे कि मैं 2-3 साल और खेल सकता हूँ। इन्होंने कहा फॉर 2 years आई प्लेड फॉर कर्नाटका इन अबाउट 10 games, स्कोर 800 runs, 949 runs in 67.78 एवरेज एंड आई wasn't even picked फॉर साउथ जोन। ये बात तो ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत दुखद होता है कि जब वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी उसको जो है पिक नहीं कर रहा है। नाउ आई वॉजंट मेकिंग इवन ईस्ट जोन साइड। अच्छा, इसके बाद इनसे पूछा गया यू वर ओनली 31 थॉट एंड स्टिल इन गुड निक लाइक योर नंबर शोर। इन्होंने कहा एट सम पॉइंट यू जस्ट लूज मोटिवेशन। ये बात सही है, आप एक वक्त के बाद आप मोटिवेशन लूज करने लगते हो। अगर आप सचिन की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कई बार ऐसे जिक्र हैं, बट वो एक
क्लास खिलाड़ी थे। कल कंपैरिजन नहीं कर सकते सदगोपाल रमेश और रमेश तेंदुलकर के बीच, बट फिर भी मैंने एक बात रखी। व्हाट इज़ द पॉइंट व्हेन यू गो एंड प्ले फॉर डिफरेंट स्टेट, यू आर टेकिंग that extra effort, you are staying away from the family through the domestic season। ये बात सही है, डोमेस्टिक सीजन के लिए भी आपको घर से बाहर तो रहना ही पड़ता है, फैमिली से बाहर भी रहना पड़ता है। You are going to be away for 3-4 months and those things can be really demotivating unless there is a reward for your performance at the end of the टनल। जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उस इनिंग का, 3-4 महीने बाहर रहने का, 2 अलग अलग स्टेट से खेलने का, तो वो डीमोटिवेशन होता है। और ऐसा केवल इनके साथ नहीं है, हज़ारों ऐसे क्रिकेटर हैं, जैसे गोनी का एक आपने नाम सुना होगा, उन्होंने IPL तो खेला है, मनप्रीत गोनी स्टार हैं, बॉलर हैं, बट उनको इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म करने को नहीं मिला। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, परवीन तांबे हैं जिनको मौका नहीं मिला है, मुरली कार्तिक को थोड़ा कम मौका मिला है, अमित मिश्रा का नाम आप देखें, डिस्पाइट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद उनको बीच बीच में लाया जाता है बट नहीं आ पाए। अजीत अगरकर ने रिटायर नहीं लिया था और उनको ड्रॉप किया गया, वो दोबारा नहीं आ पाए। तो ऐसे बहुत से इंडिया में प्लेयर हैं जिनको इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कोई पूछता नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखा नहीं जाता है, आपको फिर भी TV पर आता है बट ग्राउंड में वो संख्या नहीं आती है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक को देखें, इंग्लिश डोमेस्टिक को देखें, तो वहाँ क्राउड आता है। वहाँ अगर आप इंग्लैंड में, अगर आप नहीं भी आपको चांस मिलता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में, तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर ही बहुत नाम कमा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ख्वाजा। वो आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्टिव हैं, उनको भले जो है इंटरनेशनल में कम चांसेस मिलते हैं बट उनका नाम है, हाउस होल्ड नेम है। ऐसे बिग बैश लीग है वहाँ पर जो कि हाउस होल्ड, जैसे IPL में हाउस होल्ड नेम्स बन जाते हैं, बट वहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाउस होल्ड नेम्स बन जाते हैं। उनको रिक्वायर्ड नहीं होती कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो वो ये सोच के उतरता है जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है कि यस, मुझे एक ना एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है, अपने फ्लैग के लिए खेलना है, अपने फ्लैग कलर के लिए खेलना है। बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन के चक्कर में कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इन्होंने यही बात कही है, एंड ऑफ द टनल। सो दैट्स व्हाट आई थॉट, आई एम नॉट क्लिंचिंग अप द ladder and I am staying away from my daughter who was 4 years old and I was missing her badly। yes, ये बिल्कुल सही है। and I took a call, I stay back in Chennai, maybe play some domestic leagues or whatever, but not travel anywhere for serious cricket। Once you lose your just to play, the best thing all to lest you spend some quality time with your kids। yeah, you're right। इसके बाद बात करें, can you just give up something you have done for nearly 2 decades just like that? When you want to give up something you love and when you are giving it up for something you love even more। ये बात भाई सही है। आप जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं और उसके लिए गिव अप करते हैं तो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इट्स ईजी, एज आई टोल्ड यू, आई वांटेड टू गिव it up for my daughter। when I put the two things on a weighting balance, obviously my daughter gains priority for me। ये बात बिल्कुल सही थी। आपके पढ़ने में 2 चीज़ें हैं, आपका क्रिकेट है और आप एक तरफ आपकी बेटी है, तो जाहिर से बात है आप अपनी बेटी को तवज्जो ज़्यादा देंगे, अपने परिवार को पहले आप तवज्जो देंगे। भले आप गेम से प्यार करते हो, भले आप अपने काम से प्यार करते हो, बट ये आप दौर ही देख रहे हैं। इस दौर में क्या कुछ नहीं खोया है इंसानों ने, और बट वो अपनी फैमिली के साथ है। अपने घर में रहिए, फैमिली के साथ रहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थिंग्स ठीक है। If I was taking up something lesser than cricket, then I would have really missed cricket। yes, because I couldn't spend quality time with her when she was born and stuff, and she's the best thing to happen to me। she's here, so why should I bother about cricket? ये बात सही है। आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ होते हैं, यू आर एवरीथिंग फॉर यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वेयर देयर any withdrawal
symptoms during the course of that first day as a professional cricketer, a oh dear what I have done moment. Not at all. After my last league match appearance, I didn't even touch my bat. Oh, इन्होंने अपना बल्ला भी नहीं उठाया है लास्ट अपने लीग मैच के बाद. हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट ऑफ इट? ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आपकी फैमिली किस तरह से इसको लेगी जब आप बोलते हैं कि यस आई एम गोइंग टू रिटायर. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की बात करो, फैमिली का मोटिवेशन होना, फैमिली का पॉजिटिव होना, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि लाइफ एंड हो गई, लाइफ उसके आगे भी और आपको प्लान करना पड़ता है कि आप वहाँ क्या कर पाएंगे. सो दैट इज़ द थिंग. My wife was very surprised. They would come and ask every other day, how come you cut yourself out of cricket so much? You don't play even tennis ball cricket or even hold the bat to get the field. हर एक वाइफ इतनी जो प्रोटेक्टिव होती है, वो सोचती है, वो जताती नहीं, उसके चेहरे पर भाव नहीं आता, बट कहीं ना कहीं सोचती है. तो वही सेम यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो डेली आके उनसे पूछती थी कि आप क्रिकेट भी नहीं खेलते हो, टेनिस बॉल से भी नहीं खेलते हो, इवन आपने बैट भी नहीं उठाया रखा है. तो मतलब कैसे आप कॉप अप कर रहे हो? I would just shrug and say I don't know, I just cut it out. In fact, it was only in 2006 when that I saw my bat again when one of my friends requested me. 2016 में इन्होंने वापस बल्ला उठाया, वो भी उनके दोस्त की रिक्वेस्ट पर. दोस्त होते ही ऐसे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं भाई. दोस्त मतलब दोस्त होते हैं, ठीक है. एंड Gandhinagar club was checking me for a year to play one club level tournament in the Chennai, and finally managed to convince me to play 2 games. डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इंडिया में मुश्किल है, या यूँ कहें मुश्किल नहीं है तो चैलेंजिंग है. अमाउंट नहीं होता है, दर्शक नहीं आते हैं, वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट आप कहीं ना कहीं कहते हो चलो यार ठीक है खेल लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, हम उस अपने आप की टेक्निक को चेक कर पाएंगे, कैसे हम क्या हमारी अंदर कुछ एबिलिटी आई या कुछ कमी आई तो हम उस पर कोप अप कर लेते हैं. After all those years, I had to dig out my cricket stuff, the white t-shirt, trousers from the storeroom. I had to sit and wash them all of 2 days. My wife was so surprised. She even took a picture of me. It's been even since I have seen you wear all that, she said. फिर इन्होंने कपड़े उपड़े धोए, अपने ट्राउज़र निकाले, चीज़ें निकाली, बहुत सारी चीज़ें की, एंड या वो सारी चीज़ें जो हैं वो डन हुई यहाँ पर. तो दैट इज़ द थिंग. सही है. इन्होंने वापस क्रिकेट द गेम आई एक्चुअली प्लेड एज ए बॉलर. आई जस्ट गॉट 3-4 विकेट एंड वी won the tournament. Between 2010 to 2020, only 2 times I attend the cricket field. 10 साल के गैप पे सिर्फ 2 बार क्रिकेट खेला, 3-4 विकेट निकाले. मतलब क्रिकेट इनमें बाकी था. एज ए बॉलर ये आए, मतलब ये एज ए बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने एंट्री ली, फिर एज ए बॉलर ये बाद में आए, 2 गेम खेले, यानी क्रिकेट इनमें बचा था. सो दैट इज़ द थिंग. That's all. I was actually out of touch holding the bat, but they expect a former Indian Test cricket to be a match winner in local games. So I played as a bowler. Some off spin I bowled. That was enough. Honestly, again they called me for next year. I was like, not. I didn't have the motivation to just get back to any kind of cricket. वो मोटिवेशन उनको दोबारा भी उन्होंने बुलाया, और वो ऐसा चाहते थे कि एज ए क्रिकेटर पहली बार जब वो गए थे एज ए टेस्ट क्रिकेटर खेले, तो उन्होंने एज ए बॉलर खेला, कुछ ऑफ स्पिन फेंकी, विकेट्स में निकाले, दोबारा उनको फिर कॉन्टैक्ट उन्होंने किया, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाई. वो होता है जब आप इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हो, तो ये चीज़ें जो है वो होती.
है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो है वो शेयर जो है वो किया है। What did those days immediately after retiring feel like? Free, no pressure, zero. I want to play one club cricket game. After the Assam game, I just went out to enjoy myself. No expectation. The country is not looking up to you. The selection aren't waiting under trees to pick or discard you. It was a different type of freedom. What you eat, when you sleep, you can relax. No targets in fitness to meet. You can enjoy the typical relaxed type of weekend. ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद प्रेशर नहीं होता है, डेडलाइंस नहीं होती है, फिटनेस नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, वही सारी चीज़ें इन्होंने जिक्र की कि एक बार रिटायर हो गया बस फ्री है। इसके बाद इन्होंने बोला बेसिकली आई फेल्ट इफ़ यू slogged yourself so much for sports in your 20s, if you have done your best, obviously you would have enjoyed some periods of success. Retirement is the sort of leverage of relax, enjoy your life up in 35. It's a short span of window in sports. 15-year max. It's not like a movie when you are acting till 50 60, but 20 to 30, especially sports is comparable. It is crucial for you to slog yourself. You have to sacrifice. ये बात बिल्कुल सही है कि जो बॉलीवुड स्टार होते हैं वो 50-60 की उम्र तक यानी 20 में तो 40-50 का उनका करियर हो जाता है, बट क्रिकेट का करियर मात्र 15 से 20 साल होता है, मैक्स टू मैक्स 20 साल होता है। और उस 20 साल में आप बहुत कुछ खोते हो, बहुत कुछ पाते हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, पूरा दिन वर्कआउट, आपका जिम हो गया, आपकी ट्रैवलिंग हो गई, आपका गेम हो गया, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, टीवी शोज़ होते हैं, एड शोज़ होते हैं, बहुत कुछ होता है। एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ इज़ नॉट अ वेरी इजी लाइफ है। आप अगर देखें, अगर वो सुबह उठ जाता है 4 बजे तो वो 4 से पता लगा 6-7 बजे तक रनिंग जिमिंग कर रहा है, तो वो नेट पर सेशन पर 11-12 बजे तक कर रहा है, फिर वो थोड़ा सा खाने पर ध्यान दे रहा है, फिर वो दोपहर के सेशन को कर रहा है, फिर वो शाम को जिम कर रहा है, और अगर वो जिम नहीं कर रहा है शाम को तो वो शाम को इंटरव्यूज़ कर रहा है, एड शोज़ कर रहा है, टीवी कर रहा है, दोपहर में अगर स्किप कर रहा है, रेस्ट वगैरह स्किप कर रहा है तो वही कर रहा है, और अगर गेम टाइम है तो फिर वो ट्रैवल कर रहा है, उस ट्रैवल के बीच में वो फिर ये सारी चीज़ों को, रूटीन को एक्सेस कर रहा है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और अगर आप इंटरनेशनल नहीं भी खेलते हो और आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो तो आप ये समझिए आपने 50% अपना जो गेम पर एफर्ट है वो दे दिया है। जी हाँ जी, 50% एफर्ट आपने दे दिया है। 50% आपका लक अब डिपेंड करता है कि क्या आपको सेलेक्टर्स भेजेंगे। एक नाम आपको याद होगा, शुभमन गिल, आपको नाम याद है, जो अच्छा खेला उसने बट मौका नहीं मिला उसको। बहुत दिनेश कार्तिक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मौका मिलने वाली बात है। Was it good to not have a schedule in place for a few days? A schedule is fine actually because it's with family. Even now I ask you how long you will need for the interview because I don't want it to eat into family time. We did a lot of things as a family. Everybody was 1 hour or clean up. One things is our room. I started cooking sambar and potato curry. Me, my son and daughter play WII game and compete. My kids were so excited to spend so much time with them. Okay. How long was the wearing off period from cricket, or did you end up watching more cricket as they went further into retirement?
I never talk cricket. I never watch cricket. I've never felt gloomy about missing cricket. I was actually happy even now. If you come to and ask me who is India playing next for, where I don't know. I am the wrong person for that. I started watching only when I started uh, commentating. Otherwise, the only sport I always watched TV in badminton. I've always been a big fan, even when I was playing for India. Whenever we didn't have game, I would pop into a court and play shuttles. After I retired, I have just had more time to work on my badminton skills. कुछ लोग थोड़े से अलग होते हैं, ये यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि क्रिकेट कभी मैंने देखा नहीं, पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देखते, क्रिकेट की बात भी नहीं करते, फ्यूचर में कौन होगा कौन नहीं होगा, कोई उनको बैडमिंटन पसंद है। इंडिया में इसके साथ खेलते थे तब भी बैडमिंटन, इसके बाद भी अब भी बैडमिंटन पर काम कर रहे हैं उसकी स्किल्स पर, तो बैडमिंटन इनका शायद लव है। चलिए, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट बिफोर जंपिंग इनटू सिनेमा एंड म्यूजिक? Oh, I always liked movie. In fact, when you were played for the country, you realize there is a big interconnect between the two. In India, you see, I it now in the IPL. I remember in 1999, I was finishing an TN versus Maharashtra, Tamil Nadu versus Maharashtra game, and coming back from Pune, I was reading a book, and somebody came and pushed the book away. It was Mani Ratnam, renowned and multi-award winning film director, sir, and we spoke. I did got opportunity to act even when I was active, like the movie Ulam, Kumkum More, but they wanted 6 months of my time, and I was trying to come back to the Indian team. I didn't want to say goodbye to my cricketing career. हाँ, ये बात सही है। फिल्म और क्रिकेट का तो नाता है ही, इनको ऑफर भी मिला, बट उस टाइम जाते थे, मैं क्रिकेट को गुड बाय नहीं करना चाहते थे, तो वो शायद फिल्म नहीं कर पाए। And Santosh Subramanyam happened because I was told look like Jayan Ravi, the lead, to play his brother. Between shoot, people would sit around and ask for a story about Indian cricket, and Sachin Tendulkar, one of those guys, then came up with a script as a lead for another movie, Patapati 50-50 movie. I just did for people I know. You need lots of patience for that. ये तो पेशेंस तो चाहिए मूवी के लिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, एंड म्यूजिक के बारे में इन्होंने क्या कहा वो जानते हैं। म्यूजिक हैज़ बीन ए ह्यूज पैशन. I'm a huge fan of SPB Balasubramaniam. As sir, I always used to carry a Walkman in my kit home. My under 16 days, buy lots of cassettes and listen to him before game, etc. I have always been a music stuff, so I set up Swaras recently. Swaras, a karaoke studio in Chennai. It's happened because we have a few common friends. Came of them like sing. I can sing decently. I have always felt music in one of the being things available to stay calm, be composed. I don't know language, but I listen to Kishore Kumar, Mohammad Rafi, एंड RD बर्मन. म्यूज़िक का शौक़ हर क्रिकेटर को होता है, हर क्रिकेटर का एक लूप सॉन्ग भी होता है, तो इनका भी था, ये भी सुनते थे, बहुत ज़्यादा सुनते थे, अंडर 16 के एज में भी सुनते थे. आगे बोलते हैं, वी नाउ हैव 25 मेंबर्स. वी मीट ऑन संडे मॉर्निंग एंड do group sessions. People book the studios for practice. We do them based events, SPB day,
70s and 80s Music Day, 3 days for Bartija, Balachandran and भाग्यराज। ओके, आगे बोलते हैं, पूछते हैं, amidst all this you never took time to reflect on your cricket career? No, can't say never. Someone will tag you in a Facebook post of the Chennai or Delhi test from 99, or a clip of Vivian Richards, Sachin Tendulkar or Adam Gilchrist bat. Then you think maybe you could have done better, especially that Sri Lanka series. I think I could have probably got one big 100, and maybe I could have played 10 to 50 more tests, given that my last test score was 55. There was a pinch of the game. I could have done more, but that's all. आखिरी इनिंग अगर इनकी अच्छी होती तो शायद इनको और मौका मिलता, इनका ये कहना है, ऐसा मानना है, जो कि हो नहीं पाया। बट ठीक है, इनको रिग्रेट नहीं है और ठीक है। चलिए, इस पर और क्या क्या बात हुई, अब और क्या क्या हमारे पास है उस पर देखते हैं। भाई, इंग्लैंड में ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है, और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नाम गायब हैं। जैसे हेल्स प्लंकेट का नाम जो है वो गायब है 55 मैन की ट्रेनिंग ग्रुप में। हेल्स हैज़ नॉट प्लेड फॉर इंग्लैंड सिंस being dropped on the evening of last summer's World Cup after failing a second test for recreational drugs. Hills का नाम उसके बाद से नहीं है। Either this week, Ian Morgan and said that while Hills was clearly a world-class player, more time was needed to rebuild the trust that had been lost between Hales and the rest of the squad, despite a year having now passed since the incident. इन ड्रग के कारण हेल्स जो है वो बाहर हुए थे और तब से बाहर है। उनका नाम अभी भी टीम में जो है वो नहीं रखा गया है। प्लंकेट का नाम क्यों नहीं आया है, ये देखने वाली बात है। Although the ECB has been at point to say this return to training group is not on a first official England party, there is a little doubt that the squad of the summer's international assignment will come from these 55 as a result. इन 55 में से निकाले जा सकते हैं नाम, बट ये कोई पक्की बात नहीं कि इसी में से कुछ खिलाड़ी आएंगे। It's quite a statement that Hales has not been selected in such large squad of players, and almost certainly means he will not play for England this summer. यानी कि ये नाम है जिसमें से नाम खेले जाएंगे, और हेल्स का नाम इसमें नहीं है। मतलब इस समर भी हेल्स को मौका नहीं मिलने वाला है, ये बेसिकली बात आई है। Some fast bowlers such as Chris Vokes, James Anderson and Stuart Broad have already resumed individual training, while the rest of the group announced by the ECB will begin their programs over the next 2 weeks are at 11 वेन्यू across the country. यानी कि कुछ खिलाड़ी थे जैसे कि क्रिस वोक्स, जेम्स एंडरसन और वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, इन लोगों ने अपनी खुद की ट्रेनिंग खुद से शुरू कर दी। बट बाकी जो है वो 11 कंट्रीज़, मतलब 11 वेन्यू पर जो है अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग करना अगले 2 हफ्ते में शुरू कर देंगे। यानी कि इंग्लैंड पूरी तरह से तैयार है वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए। बट देखने वाली बात यह आती है कि अगर वो आता है और किसके साथ आता है। श्रीलंका के साथ जहाँ तक उम्मीद है, जो सीरीज़ रिज्यूम रह गई थी उसको खेलेगा। बट क्या क्राउड आएगा? अगर क्राउड नहीं आएगा तो फिर टीवी पर जो ब्रॉडकास्ट होगा उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि जो T10 सीरीज़ अभी जो विंसी हुई भी है उसको टीवी पर ब्रॉडकास्ट इंडिया में नहीं किया गया। भले एक बैटिंग जो कंपनी है उनका एक चैनल है वहाँ पर दिखाया गया, बट दे आर नॉट अपीलिंग। मैंने वहाँ पर मैच देखा भी, बट मुझे वो इतना इन्जॉयबल नहीं लगा जितना आप टीवी पे देखते हो, अलग अलग शॉट्स अलग अलग एंगल से देखते हो, रिप्लेस देखते हो, तो वो मुझे नहीं आया। और इंग्लैंड सीरीज़ की जो सीरीज़ होगी
वो इतनी कम्पिटिटिव भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका वैसे ही पिछले कुछ समय से डाउन चल रहा है। बट एक फैक्ट आप ये कह सकते हो कि लॉकडाउन के बाद ये टीमें रिफ्रेश होंगी, मोर ट्रेनिंग करके आएंगी, मोर इनमें एनर्जी होगी, मोर मेंटल स्ट्रेंथ होगा, तो हो सकता है ये कम्पिटिटिव क्रिकेट आपको इंग्लैंड श्रीलंका सीरीज़ के साथ देखने को मिले। अभी डिसाइडेड नहीं है कौन सी सीरीज़ हमको सबसे पहले देखने को मिलेगी, बट चूँकि इंग्लैंड ने ट्रेनिंग शुरू करने वाली है इंग्लैंड अगले 2 हफ्ते में, तो आई होप ये सीरीज़ हमको देखने को पहले मिल सकती है। The training will be individual in this first phase with a number of safety precautions in place, including strict social distancing and hygiene resources. The ECB has not yet confirmed which players are being considered for the different format. Given the likelihood of England running separate groups for the Test and White Ball series this summer, in part of enable them to play as much cricket as possible. It will be interesting to see which group the likes for Joe Butler, Moeen Ali and Jimmy Bradshaw fall in. जी हाँ जी, 3 अलग अलग फॉर्मेट, 3 अलग अलग कैप्टन, और देखने वाली भी बात होगी कि इन 55 में से किन 33 को पिक किया जाता है, क्योंकि 33 नहीं, आप ये मान के चले 15 15 15 45 जो बच जाएंगे 10 खिलाड़ी वो आउट ऑफ हो जाएंगे। इनमें से कौन 10 बाहर होंगे या कौन 10 जो है वो रोटेशनल में खेलेंगे, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि हर टीम जो है अपने 15 खिलाड़ी मैक्सिमम भेजता है, और वो ऊपर हो जाए तो अलग बात है। देयर आर प्लेस फॉर ए नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैड fallen out of favor with England, such as David Willey, Ben Duckett and Liam Dawson, while fast bowler Topley has been included after a horror run in 5 stress fracture of the back. A number of younger players from the successful England Lions tour in Australia will also resume training, including Surrey's spinner Amar Virdi, Gloucestershire wicketkeeper batsman James Barkey and Durham quick Braddon Curse. ये कुछ नए नाम हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इन 55 लोगों की स्क्वाड में। तो यानी कि हमें कुछ नए चेहरे भी इंग्लैंड की क्रिकेट में देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर आने वाली सीरीज में। लियान पंकेट एज ए इंटरनेशनल करियर अपीयर टू बी ओवर आफ्टर ही वाज नॉट इंक्लूडिंग एंड जेम्स पोर्टर एंड एसेक्स फास्ट बॉलर वाज आल्सो overlooked despite taking 199 division 1 wicket in the championship over the last 3 seasons. यहाँ कुछ हार्श डिसीजन लिए हैं, जिसमें से एक नाम आपने ये देख लिया कि 100 डिवीज़न 1 में विकेट लिए हैं लास्ट 3 साल में, बट इनके बाद भी इसका नाम नहीं है। देयर वर हाउएवर द प्लेस ऑफ कीटन जेनिंग्स, बेन फोक्स एंड डेविड मलान क्लास खिलाड़ी। अच्छा, ईसीबी परफॉर्मेंस डायरेक्टर मोहम्मद Mobat said it's really pleasant to be in a position to have players returning to trainings, and a huge amount of work has been done by many to get us this far. The pool of players will give selection strong options when it's come to selecting squads across formats further down the line as we move clear to our aim to playing international cricket this summer. इसके अलावा we will need to continue to work closely with our medical team and government to ensure that our return to training and play activities are aligned with best practice guidelines. We are also really grateful for the positive and the collaborative response from our country colleagues who are doing a great job at facility, coaching and support for the players. The fact that we can call on
our network to support the national effort shows the strength for our system. ECB बहुत एक्टिव रिस्पॉन्स कर रहा है. ECB ये कह रहा है कि सबको थैंक्स कर रहा है और वो इस समर में क्रिकेट खेलना चाहता है. उनका समर जुलाई से और अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 महीने का विंडो है उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए. 1 महीने का विंडो है, सिर्फ जून का विंडो है और जुलाई आधा हो सकता है. और तब तक इंग्लैंड में क्या स्थिति है कोरोना की, वर्ल्ड में क्या स्थिति है कोरोना की, और क्लियर हो जाएगी. और उसके बाद जो है हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्रिकेट हमको इंग्लैंड की तरफ से सबसे पहले देखने को मिलेगा. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का समर जो है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया मूव करता है दूसरी कंट्रीज़ की तरफ. अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उसका समर भी जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है, जून जुलाई अगस्त के आसपास. श्रीलंका का भी इसी समय, इंडिया का भी जुलाई अगस्त में शुरू होता है. तो ऑल एंड ऑल अभी ये जो जून का महीना ये वैसे भी खाली रहता था क्योंकि IPL ख़त्म होता था मई में. उसके बाद पूरा 1 महीने का रेस्ट टाइम दिया जाता था और जुलाई से वापस से पूरे के पूरे रिज्यूम जो है स्पोर्ट्स शुरू होते थे. तो जुलाई इज़ अ क्रूशल टाइम कि कौन कौन सी कंट्री फॉरवर्ड आती हैं, कौन कौन सी कंट्री क्रिकेट खिलाती हैं, किस तरह के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं क्राउड्स को लेकर के. ये क्रिकेट पर दिमाग वाली बात है. चलिए जाने से पहले बात करते हैं बुंडेसलीगा की, क्योंकि बुंडेसलीगा स्टार्ट हो चुकी है. तो मैच डे 27 पर क्या कुछ हुआ इस पर बात हम कर लेते हैं, क्योंकि जर्मनी की ये लीग वो गेम खेल रही है जो गेम उन्होंने बीच में छोड़ दिया था. तो चलिए इसको देख लेते हैं. मैंने आपको बात कर दी थी उस मैच डे की जो कि हुए थे. चलिए बात कर लेते हैं मैच डे 27 की बात कर ली थी. बोरुसिया डॉर्टमुंड और बायर्न के बीच मैच हुआ था. 1-0 से बायर्न ने ये मैच जीता. इसके अलावा 4-1 से वुल्फबर्ग ने मैच जीता था लेवरकुसन से. इसके अलावा इसके बाद 3-3 से एक मैच ड्रॉ हुआ है जो फ्रैंकफर्ट और फेल्बर्ग के बीच हुआ है. 0-0 से एक मैच ड्रॉ हुआ है. और इसके अलावा एक मैच 2-2 से भी ड्रॉ हुआ. यानी कि ये जो गेम्स हुए थे मैच डे में वो सारे के सारे ड्रॉज लगभग हुए थे. इसके बाद अगर बात करें तो काफ़ी सारे, एक मैच जो है वो यूनियन का मैच जो है वो मारियो के साथ जो हुआ है वो भी 1-1 से ड्रॉ हुआ है. आगे जो मैच आपको देखने को मिलेंगे इसमें बायर्न का मैच किसके साथ है मैं आपको बता देता हूँ. बायर्न अपना मैच जो खेलेगा वो डर्फ के साथ खेलेगा और बोरुसिया डॉर्टमुंड जो अपना मैच खेलेगा वो पैडरबॉर्न के साथ खेलेगा. एक्चुअल में जर्मनी लीग इतनी कुछ फेमस नहीं है बट फिर भी 2 टीमें बायर्न और बोरुसिया डॉर्टमुंड इस पर लोगों की निगाहें रहती. तो चलिए ऑल इन ऑल ये था हमारा आज का शो और आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा हो. तो आप अपने फीडबैक्स रेडियो उड़ान की स्काइप ID पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं. मुझे पर्सनली देना चाहते हैं मुझे पर्सनली दे सकते हैं. अनोखा अंकित इस नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ. आप मुझे आकर के दे सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा. शो छूट गया हो टेंशन वाली कोई बात नहीं. कल दोपहर वापस 3 बजे शुरू होगा, रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप. अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन करके ये बोलिए कि रेडियो आन सुना करें. रेडियो आन पर अगर आपको स्पोर्ट्स चाहिए या आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए, न्यूज़ चाहिए तो भी रेडियो आन लगाएं. संडे को रात 8 बजे और मंडे को रात दोपहर 3 बजे. एंड इसके अलावा अपने हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए. भले ये लॉकडाउन खुल रहा है नहीं खुल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको इनिशियल चीज़ें हों तभी आप बाहर जाइए. मगर आप अगर इनिशियल नहीं हैं तो प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं. और तब तक है जब तक हम हैं तब तक रेडियो उड़ान है. भले कोरोना हो चाहे कोरोना चला जाए, एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ पे जारी रहेगा. चाहे गेम शो हो, चाहे डिबेट हो, चाहे डिफरेंट शोज़ हों, चाहे म्यूज़िकल शोज़ हों, चाहे वो
टेक शोज़ हों, वो सारे के शो मिलते रहेंगे और नए नए आर्टिस्ट आपको सुनने को मिल ही रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, आपसे यही कहते हुए अपना ख्याल आप रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। अगले हफ्ते वापस रात 8 बजे मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ अगेन स्पोर्ट्स पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ओ बेजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई